सुनो, यूपी में सीधा रुख कर लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की भव्य मूर्ति के अनावरण से पहले ही लखनऊ का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर भाजपा सांसद खुलकर अब सामने आ रखे हैं। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी करने को लेकर प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। तो वहीं राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर दी है। इसको लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी से मुलाकात करने की भी बात यहां कही जा रही है। तो लखनऊ का नाम बदलने की कवायद तेज हो चुकी है। भाजपा सांसदों ने इसकी मांग कर दी है। लखनऊ का नाम 1775 में लखनपुर, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को लखनऊ दिया था और लक्ष्मणपुर के नाम से वो जाना जाता था। बाद में वो लखनपुर के नाम से जानने लगा। और जब 1775 में जब मुगल शासक काल थे तो उसका नाम बदलकर उसको लखनऊ कर दिए थे। और आज अमृत काल में आज भी हमारी मानसिकता अगर गुलामी में रही, हमारी प्रदेश की जनता सनातन धर्म को मानने वाली है। देश की जनता अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। लखनऊ का नाम वास्तव में लक्ष्मणपुरी था, वो बदला जाना चाहिए और इसका पूरा देश और प्रदेश जो है स्वागत करेगा। मैं खत भी लिखूँगा, व्यक्तिगत तौर से वार्ता भी करूँगा कि अकेले लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐसे नाम हैं जो कि गलत तरीके से बदले गए हैं, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की है, हमारे गौरव को मिटाने की कोशिश की है, उन सब के नाम बदले जाने चाहिए। और आदरणीय योगी जी हैं तो सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुमकिन है। इसको लेकर के मैं सीधा रुख करूंगी अविनाश तिवारी जो कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, लखनऊ का नाम बदलने की मांग की जा रही है भाजपा सांसदों की तरफ से, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं, क्या तर्क दिया जा रहा है? देखिए, पहले मुख्यमंत्री भी लखनऊ के नाम को लेकर के बोल चुके हैं कि ये लखनपुरी है, लखन ने बसाया था। इसके बाद अब बात करें तो सांसदों ने भी मुहिम थोड़ा तेज कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे भगवान लक्ष्मण के भव्य मूर्ति का अनावरण होना है, उसके पहले 3 सांसद निकलकर सामने आ गए हैं जो लगातार मांग को चेंज करने की अपील कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिनके साथी सांसद हैं वो भी इसमें आए। हमारे साथ इस वक्त मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों से अपील की जा रही है, आपके साथी सांसद ये अपील कर रहे हैं कि इस मुहिम में आए और लखनऊ का नाम बदला जाए। न सिर्फ लखनऊ का बल्कि इस तरीके से जितने नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर सभी शहरों के नाम बदले जाए। देखिए, शहरों के नाम है या स्थानों के जो नाम है वो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। अब मैं बिहार में बहुत समय रहा हूँ, मैं बख्तियारपुर हमको क्या याद दिलाता है, वो तकलीफ देता है। नालंदा को उसने नष्ट किया, विश्वविद्यालय को। तो या जैसे अयोध्या था को फैजाबाद कर दिया था, या प्रयाग का इलाहाबाद कर दिया था। ये नाम हमारी परंपरा से कटे हुए नाम थे। प्रयाग है, अयोध्या है, जैसे देश की जो सांस्कृतिक जो वैशिष्ट्य है उससे जुड़े हुए नाम है ये। और ये नाम कोई हिंदू मुस्लिम या इस प्रकार की बात नहीं है, ये जो परंपरा हमारी है उसके साथ जुड़े होना, इसलिए उनका बदला जाना उचित था। और इसलिए ये भी जो प्रस्ताव है या जो आग्रह है, मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं कि लखनऊ लक्ष्मण जी ने बताया, राम के छोटे भाई ने बताया। और लखनऊ में देखा जाए तो नाम में लक्ष्मण जी का लखनऊ ऐसा नाम भी आता है। तो ये उचित मांग है और ज़रूर अपनी परंपरा से, अपने गौरव से जोड़ने के लिए इस प्रकार के नाम परिवर्तन किए जाने बहुत ये उचित हैं और उनको किया जाना चाहिए। आप अपने साथी सांसदों के साथ आगे इस मुहिम में बढ़ेंगे, क्योंकि आपके साथी सांसद कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है और गुलामी की जो दास्ता है उसको पीछे छोड़ी जा रही है, तो लिहाजा नाम बदलना उचित होगा। हाँ, ज़रूर, मैं भी जुड़ूंगा, मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हम भी आग्रह करेंगे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो भी जो है हमारी अयोध्या, राम राज्य, इन सब से उनकी स्मृति दिलाए। लक्ष्मण के ऊपर उनका नाम होगा उस स्थान का, लखनऊ का, तो निश्चित रूप से हम लोग उस सारे सांस्कृतिक वैभव से जुड़ेंगे। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि नाम बदलने के सिवा बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, चाहे पहले इलाहाबाद का नाम बदला हो या फैजाबाद का नाम बदला हो, क्योंकि ये लोग नाम इसलिए बदलते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई इन सब चीज़ों को छिपा सकें। देखिए, ये सब तो एक अनावश्यक बात है। सब जानते हैं सरकारों ने कितना ज़बरदस्त काम किया है।
चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, लेकिन ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम जो है यदि अपनी परंपरा पर, अपने इतिहास से कोई बोध नहीं ले सकते तो हमारे लिए ये भी एक शर्मनाक बात है। ये तो विकास तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी परंपरा के ऊपर अभिमान का भाव ये वास्तव में विपक्षियों जो दल है उनके अंदर रहा ही नहीं है। आज माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमने योगा को प्रतिष्ठित किया सारे संसार के अंदर, या हमने जो है हम जो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा विचार है उसके विषय में दुनिया को जागृत किया, या हम सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं, हमने जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इन बातों को दुनिया को बताया। तो ये चीज़ें जब तक हम बताएंगे नहीं, स्वयं से हम स्वाभिमान के साथ जब तक खड़े नहीं होंगे तब तो दुनिया भी कैसे जानेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, हमको गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं उनसे क्रमशः हमको मुक्त होना चाहिए। सर, क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? जैसे प्रयाग किया गया, इलाहाबाद का नाम, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया, अब लखनऊ के नाम को लेकर के मुहिम चल रही है, तो आप लोग संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, भारत की बड़ी श्रेष्ठ परंपरा रही है। उसने दुनिया को प्रेम का, दुनिया को सबके साथ रहने का, सर्वधर्म समभाव का, पर्यावरण के साथ उसका ध्यान रखने का, प्रकृति को माँ की तरह पूजा करने, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो भारतीय परंपरा से, भारतीय संस्कृति से निकल करके आए। हम जब इन चीज़ों से जुड़ते हैं तो भारत का जो नैरेटिव है वो सबके ध्यान में आता है, जो अब तक ध्यान में नहीं आता। अविनाश, ठीक है, आपने बातचीत की और इससे ये समझ में आ रहा है कि भाजपा सांसदों की तरफ से इस मुहिम को अब और तेज किया जाएगा कि लखनऊ का नाम बदलने को लेकर के, क्योंकि अब भाजपा सांसद की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले भी नाम बदले गए हैं, अब लखनऊ का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि लक्ष्मण जी की मूर्ति का यहाँ पे अनावरण किया जाना है। उससे पहले लखनऊ का नाम बदलने की मांग यहाँ पर हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।